बड़ा छोटी सादड़ी के लिए तो बजट कुछ भी नहीं रहा, जैसा मतलब कुछ कह ही नहीं सकते इन शब्दों में वैसा रहा, पर पूरे राजस्थान के लिए भी ठीक नहीं रहा है। और बजट की जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नेता हैं, व्यक्ति हैं, वो बजट की तारीफ कर रहे हैं और अपोजिशन वाले बजट की खिलाफत कर रहे हैं। लेकिन आम जनता को इस बजट में क्या राहत मिली, ये आम जनता को सोचना चाहिए, क्योंकि केवल आंकड़ों का जाल बताया गया है और बजट बिल्कुल 0/0 है। और गत वर्ष जो बजट दिया था उसकी भी क्रियान्विति अभी तक नहीं हुई है। तो इसमें जो थोथी घोषणाएं की गई है उनकी क्रियान्विति कब होगी? निम्बाड़ा और चित्तौड़ और इस क्षेत्र के लोग सब भुगत रहे हैं। गए बजट में इन्होंने जो हमने हमारे कार्यकाल में निम्बाड़ा से मंगलवाड़ तक रोड के लिए 4 लाइन मंजूर करा दिया था, 200 करोड़ ट्रांसफ़र कर दिए थे, टेंडर कर दिए थे। उन टेंडरों को कैंसिल करके फिर भारतीय जनता पार्टी ने टेंडर किए, वो उसमें भी वापस फर्जीवाड़ा हुआ, 37% बिल हो गया और उन्हीं के चहेतों ने लिया, वो सिक्योरिटी जमा नहीं करा पाया, वो वापस कैंसिल हुआ। फिर वापस इन्होंने कहा हमने 200 करोड़ दे दिए, रोज़ नए पत्थर लगाने का प्रयास करते हैं वहाँ पे। गए साल घोषणा की थी कि 200 करोड़ हमने डाल दिया, रोड पूरा हो जाएगा, जहाँ अभी तक सर्वे का कार्यक्रम भी पूरा नहीं हुआ है। एक्विजिशन कब होगा, कब क्या होगा, इसकी मैं कांग्रेस का एक पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी होने के नाते कोई बात कहूँ तो पॉलिटिकल हो जाएगी। लेकिन एक सुरेश जाट नाम का फतेहपुरा का लड़का है जिसका वीडियो मैंने भी सुना और 8 लाख लोगों ने उस वीडियो को सुना है। उसकी वेदना सुन ले तो वो किसी पार्टी का भी नहीं, उसने कहा कि आप चाहे किसी भी पार्टी के हो, हमें उससे मतलब नहीं है, जनता को क्या राहत मिल रही है। श्रीचंद जी का कद बहुत लंबा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शायद निम्बाड़ा में सबसे लंबे वही होंगे, वोटों के हिसाब से भी अभी लंबे ही हैं। पर उनको माइक अब चौथी बार विधानसभा में जाने के बाद मालूम पड़ी कि मेरा माइक का कद छोटा है। अरे कद बढ़ाना है तो थोड़ा काम करके बताओ तो कद अपने आप बढ़ जाएगा। श्रीचंद जी कृपलानी साहब, आप मेरे भाई जैसे लगते हैं और श्रीचंद भाई कहता हूँ मैं तो वैसे भी। कम से कम आपको माइक की जगह रोड की तरफ, यहाँ की वेदना की तरफ, परेशानी की तरफ ध्यान देना चाहिए। और नगर पालिका में जो कुछ हो रहा है, जो मुद्दे हमने उठाए हैं, कृपया उन्होंने कहावत है गाँव में कि अगर घी खा लेते हैं तो वो कुल्हड़ा कहीं नहीं जाता है। इसलिए ऐसे कामों की तो जांच होगी और जो अधिकारी गलत कर रहे हैं उनको सज़ा भी मिलेगी। ये खाने वाले अपना पार्टनरशिप का पैसा तो लेके गायब हो जाएंगे, क्योंकि साइन जनप्रतिनिधि के तो केवल जबान चला रहे हैं, उनके साइन कहीं नहीं है। आज प्रशासक लगा हुआ तो वो जवाबदारी एसडीएम की और ईओ की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जनप्रतिनिधि कोई है ही नहीं, निर्वाचित व्यक्ति कोई बैठा हुआ है ही नहीं है। इसीलिए ये धूल झोंक रहे हैं। और निम्बाड़ा बहुत शांत शहर है, यहाँ आंदोलन और लोग देखते रहते हैं, लेकिन आंदोलन और धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं मारवाड़ की तरह से, दूसरे क्षेत्र की तरह से। लेकिन यह सही बात है कि घी खा लेते हैं तो कुल्हड़ा तो वही रह जाता, तो नाप बराबर आ जाता है। तो ये तो जब जांच होगी सब पोल खुलेगी। और हमारी आंखों के सामने दिख रहा है कि 30 करोड़ का विकास नगर पालिका में कराया गया मूर्तियों के नाम पर। एक एक मूर्ति 10-20 कितने की है? एक मूर्ति की कीमत 40 लाख की, एक मूर्ति में वो 4 लाख की भी नहीं है। तो इतना भारी भ्रष्टाचार तो वो लोग कैसे सहन करेंगे? तो वो तो समय की बात है, इंक्वायरी होगी। लेकिन आज की उत्तरदायित्व तो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन कर दिया है, अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि आप भी कृपया अपनी नौकरी का ख्याल रखें। इस प्रकार से इतने गलत काम नहीं करें कि लोगों की आंखों में आ जाए।